हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ था दैट वाज पोजीशन टाइम ग्राफ। बस आप ये बात ध्यान रखना कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में ये पोजीशन है, ये टाइम है, मैं पी लिख रहा हूँ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी इज एट रेस्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर पोजीशन इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल में, तो इसको हमने नाम दिया था यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम दिया था? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसे चेंज हो रही है तो फिर इसको नाम दिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये थी यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन है, ये टाइम है, और ये अगर ग्राफ था तो मैंने कहा था इस ग्राफ से एक तरीका होता है स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि हम एक टाइम इंटरवल का गैप लेते हैं, उस टाइम इंटरवल के गैप से यहाँ से एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से स्केल से एक सीधा पॉइंट ये लगाते हैं, और इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे खींच के, एक लाइन ऐसे खींच के ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC, और हम AB को डिवाइड कर देते हैं किससे? BC से। AB को डिवाइड कर देते हैं किससे? BC से। इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। और मैंने कहा था पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी या स्पीड देता है। यहाँ तक की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, ठीक है। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, ठीक है। पर कोई बच्चा अगर मेरी रिकॉर्डिंग में देख रहा है तो उसको भी मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक को जो आज मैं कराने वाला हूँ उससे पहले इसको रिवाइज कर रहे, अगर नहीं किया तो। कोई बच्चा जो डायरेक्ट ये टॉपिक पढ़ेगा या वीडियो देखेगा और वो ये नहीं पढ़ के आएगा तो उसको समझ नहीं आएगा और दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा याद है। देखिए आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मान लो ये टाइम है और यहाँ पे y एक्सिस पे वेलोसिटी लिख दी गई है, और मान लो वेलोसिटी जो है 40 है। 5 मिनट बाद भी उसकी वेलोसिटी 40 है, 10 मिनट बाद भी उसकी वेलोसिटी 40 है, 15 मिनट बाद भी उसकी वेलोसिटी 40 है, 20 मिनट बाद भी उसकी वेलोसिटी 40 है। यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। यानी कि अगर आप मान लो अपने पेरेंट के साथ कार में बैठे हो और आपने देखा कि कार की स्पीड कितनी है, आपने देखा 40 है, फिर देखा थोड़ी देर बाद कितनी है, 40 है, फिर थोड़ी देर बाद देखा कितनी है, 40 है। यानी कि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो आप इस केस को कह देंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या मान ली जाएगी? कांस्टेंट। और उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी चल रही है, चेंज ही नहीं हो रही। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि बॉडी इज एट रेस्ट? नहीं, बॉडी तो मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी है तो मोशन तो है, रेस्ट तो बोल नहीं सकते। इस ग्राफ में अगर यहाँ पोजीशन टाइम होता और ये ग्राफ ऐसा होता फिर आप क्या कहते? द बॉडी इज एट रेस्ट। पर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन चल रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो आप उसको कौन सी मोशन कहते हो? यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। जैसे आप मान लो अपने पेरेंट के साथ ड्राइव कर रहे हो और आपने देखा कि 80 की स्पीड पे चली जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया 80 की स्पीड से, ये तो आप क्या कहोगे? आप कौन सी मोशन में हो? आप यूनिफॉर्म मोशन में हो। उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? पर आप सोचो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनता, ये रहे वेलोसिटी, ये रहा टाइम, मान लो इतने 5 मिनट पे ये इसकी वेलोसिटी थी, मान लो 20, तो 5 पे उसकी वेलोसिटी 20 थी। मान लो अगले 5 सेकंड बाद या 10 या मान लो सेकंड ही मान लो, ये उसकी वेलोसिटी हो गई 40। तो 10 पे उसकी वेलोसिटी 40 होगी तो ग्राफ का पॉइंट क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा।
मान लो अगले 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी 60। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये पॉइंट ये लग जाएगा, और अगर आप इन पॉइंट को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ग्राफ आपका। तो आप सबसे पहले इस बात को सोचो, क्या इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ या ना? पहले दिमाग में बिठा लो, चेंज हो रही है। अब बताओ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रही है। देखो पहले 5 सेकंड में 20 बढ़ी, अगले 5 सेकंड में फिर 20 बढ़ी, अगले 5 सेकंड में फिर 20 बढ़ी। अब वेलोसिटी का चेंज होना यानी कि किस टॉपिक का जन्म हो जाता है? एक्सेलरेशन का। याद है वेलोसिटी चेंज होती है तो यानी कि क्या ऐड हो जाती है उसमें? एक्सेलरेशन। यानी कि क्या इस केस में बॉडी में एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लग रही है, नॉन यूनिफॉर्म लग रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पर अगर ये ऐसा होता कि ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, लो जी अब बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही है, पक्का चेंज हो रही है। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब किसका जन्म हो रहा है? एक्सेलरेशन का। पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो इस केस को आप कह दोगे देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर वेलोसिटी जरूरी नहीं बढ़े, वेलोसिटी तो कम भी हो सकती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो कोई स्पीड थी उसकी 40, उसने देखा दूर एक बच्चा है या दूर एक स्पीड ब्रेकर है या दूर कोई दूसरी गाड़ी खड़ी है सड़क पे ऊपर रुकी हुई है, तो उसको ब्रेक दबानी पड़ेगी। तो जब ब्रेक दबानी पड़ेगी तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब बताओ उसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी? उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। तो जैसे टाइम बीता उसने वेलोसिटी कम करनी शुरू कर दी, ब्रेक लगानी शुरू कर दी, कम करनी शुरू कर दी, ब्रेक लगानी शुरू कर दी, कम शुरू कर। अब बताना जरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। वेलोसिटी का डिक्रीज होना मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। पर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। तो यानी कि इसको आप क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे। ये बात समझ आए मेरे बच्चों को? यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा अब बताओ अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और ये ऐसे डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं कर रही, तो इसको आप क्या नाम दे देंगे? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो एक बात ध्यान रख लो सारे बच्चों, एक बात सारे बच्चों ध्यान से समझ लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया कभी भी रेस्ट मत बोल देना। वेलोसिटी का मतलब मोशन तो है ना, रेस्ट कैसे हो सकता है? ये ध्यान रखना है, बच्चे बोल देते हैं कभी। अब जैसे मान लो वो ऐसे गया, फिर 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 ऐसे वेलोसिटी डिक्रीज करी, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे डिक्रीज करी। तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ पे उसकी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ए से लेके बी तक देखो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू अगर 40 है तो 40 ही है, तो ए से लेके बी तक उसकी वेलोसिटी कैसी चल रही है? सेम। तो इसको अब क्या नाम दे दोगे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होती मेरे बच्चों। अब बताओ बी से लेके सी तक क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सी से लेके डी तक चेक करो वेलोसिटी सेम चल रही है, फिर कौन सी मोशन हो गई है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है। डी से लेके ई तक ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, अप हो रहा है, क्या हो जाएगा ये? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म ए लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ई टू एफ फिर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन। एफ टू जी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ब्रेक दबा दी होगी, पर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है? यूनिफॉर्मली। यानी कि ये हो गई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और जी टू एच
सेम वेलोसिटी चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन। H2 I बताओ क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को, इतनी क्लैरिटी है। पर एक बात सोचो, अभी हमने रिवाइज किया, लास्ट क्लास में भी बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ आ जाए तो क्या होता है, स्लोप क्या देता है। अभी मैं पूछ रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता था बच्चों, बताओ, स्पीड। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना, आपको बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये रही पोजीशन और ये रहा टाइम, और मैं पूछ रहा हूँ इसका स्लोप क्या देगा, ये पूछ रहा हूँ ना। आप बताओ, पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड नहीं होता। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बोलते हो आप, स्पीड। तो स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। तो अब आप गैस करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, गैस करो, स्लोप क्या देगा। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता था, गैस करो, एक्सेलरेशन। क्या होता था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला आपको, एक्सेलरेशन। आओ दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, मान लो ये ग्राफ है और ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये मान लो 5, 10, 15, 20, 25 सेकेंड है, और ये वेलोसिटी है 10, 20, 30, 40, 50, ये वेलोसिटी है। और मान लो उसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है। आप बताओ, 5 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20। 15वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30। 20वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40। 25वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50। अब हमने क्या निकालना, जल्दी बताओ, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, मान लो मैंने आपको कहा स्लोप निकालो 10 से 20 के बीच में स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, स्लोप निकालने का तरीका मैंने बताया था 10 से पॉइंट खींचो, सीधा ऊपर ले आओ, ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। फिर 20 से एक स्केल से ऊपर लाइन खींचो, ये पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट में आप एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, तो आपके पास क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल को नाम दे दो ABC। और बताओ स्लोप आपने किस इंटरवल के बीच में निकालना है, 10 से 20। किस किस के बीच में निकालना है, 10 से 20 के बीच में ट्रायंगल बना दिया। और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, यही बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आना जरा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB। A की वैल्यू क्या है, 40। B की वैल्यू क्या है, 20। तो A की वैल्यू 40, B की वैल्यू कितनी है, 20, डिवाइडेड बाय BC। आ जाओ जी, B की वैल्यू क्या है जरा देखना, 20। C की वैल्यू क्या है जरा देखना, 10। तो 20 माइनस 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ये क्या आ गया, स्लोप। और स्लोप क्या देता है यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा याद करके बताना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने ऊपर क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या रखा है, चेंज ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन तो आ गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था लास्ट क्लास में, स्पीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे बात। तो अगर आपको किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालना है निकाल सकते हो। और एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ जी, ये तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। हाँ जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए एनसीईआरटी ने क्या दिया है। पहले इधर देखेंगे सारे बच्चे, देखिए इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। देखिएगा यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे टाइम है। जब भी ग्राफ आए ना बच्चों, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले देख लेना वाई एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, वेलोसिटी है। सबसे पहला काम यही आपका देख लिया। आपने देख लिया वेलोसिटी है, टाइम है। अब बताओ 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 20 है, 2 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 20 है, तीसरे सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 20 है,
चौथे सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 20 है। अब बताना उसकी वेलोसिटी हर बार क्या रह रही है, सेम ही या डिफरेंट हो रही है? तो उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी सेम चल रही है। तो आप बताओ इसको अब क्या नाम देना चाहोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, और इस पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए इसने इसको क्या लिख दिया है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर होगी बात बच्चे? घर जाके इसको भी बनाएंगे। अब इधर आ जाओ, अब इस ग्राफ को देखिए। देखिए इसने ग्राफ की वैल्यू दी हुई है, आपको इन वैल्यू से ग्राफ बनाना आता है या सिखाऊं? देखो क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लगाना है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। 0, 5, 15, 20, 25, 30 एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अब बताओ 0 पे कितनी वेलोसिटी है, चेक करो। 0, तो 0 पे 0। 5वें सेकंड पे कितनी वेलोसिटी चेक करो, 2.5। ये देखो 5वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2, यहाँ पे 2.5 क्यों लगाई है? देखो 2.5, 5, 7.5, 10, 10, 12.5, 15। तो 2.5 के गैप से उसने वैल्यू दे दी। 2.5, 5, 2.5 ऐड किया 7.5, 7.5 में 2.5 ऐड किया 10, 10 में 2.5 ऐड किया 12.5। ये वैल्यू बना दी उसने। अब तो 5वें सेकंड पे कितनी है, 2.5। तो क्या करोगे, 5वें सेकंड पे ऐसे और ऐसे लाइन आ रही है, यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे। समझ में? डॉट कैसे लगाया? अब बताओ 10वें सेकंड पे क्या मिलाना है, 5। तो 10वें सेकंड पे 5 को मिलाना है, तो 10वें सेकंड से ऐसे लाइन, 5वें सेकंड से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, यहाँ मीट करेंगी, यहाँ डॉट आ जाएगा। 15वें सेकंड पे कितना दिखाना है आपने, 7.5। 15वें सेकंड पे 7.5, तो 15वें सेकंड से लाइन ऊपर आएगी, 7.5 से लाइन इधर आएगी। ये डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। ग्राफ में तो लाइन खींची होती है, तो आपने लाइन से तो चलना आगे, तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स लग जाएंगे मेरे बच्चे। इन पॉइंट्स को स्केल से आप क्या कर दोगे, समझ में आ गया? यहाँ पे स्केल रखना, स्केल से आप इनको जोड़ देना, तो क्या बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप बताना लाइन सीधी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, कर्व्ड आ रही है, सीधी, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि किसका जन्म हो रहा है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सी मान ली जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान ली जाएगी। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इसका ग्राफ बनाओ और बताओ कौन सी मोशन है, तो बता सकते हो, नहीं बता सकते आप? और ऐसे इसमें देखो 0 पे उसकी वेलोसिटी देखना कितनी है, 15। अब ध्यान दो बच्चों, 0 पे वेलोसिटी 15 है, यानी कि वो मोशन में था, मोशन में था, यानी कि 5वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी देखना कितनी होगी, 12.5। आप बताओ वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, कम होगी? कम हो गई, यानी कि ब्रेक दबाई होगी, ब्रेक दबाई होगी, वेलोसिटी कम होगी। आ जाओ 5वें सेकंड पे बताओ मैंने किसको मिलाना है, 12.5 को मिलाना है। तो 5वें सेकंड से ऐसे ऊपर आना है, 12.5 से ऐसे इधर आना है, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, डॉट। 10वें सेकंड पे देखना कितनी है स्पीड, कम होगी, बढ़ गई, और कम हो गई। तो 10वें सेकंड पे 10 को मिलाना है, 10वें सेकंड पे 10 को मिलाना है, ऐसे मिला दिया। 15वें सेकंड पे 7.5 को मिला दिया, 20वें सेकंड पे 5 को मिला दिया, 25वें सेकंड पे किसको मिला दिया, 2.5 को, और इन पॉइंट को स्केल से जोड़ दिया। अब बताइए कौन सी मोशन लग रही है आपको, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये एक्सेलरेशन है, नहीं है, रिटार्डेशन है, तो इसको क्या कहोगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आओ जरा ग्राफ से स्लोप निकालना सिखा दो। मान लो अगर आपको कहता है इसी ग्राफ को दे दे, कहेगा ये रहा ग्राफ, आप मुझको एक्सेलरेशन निकाल के बताओ बिटवीन 10 से 20 सेकंड में निकाल लें, 10 से 20 सेकंड में निकाल लें, बिटवीन 10 to 20 सेकंड में क्या मांग रहा है मेरे बच्चों आपसे, एक्सेलरेशन मांग रहा है। अच्छा, जो एक्सेलरेशन होती है वो तो स्लोप होती है, स्लोप ही होती है ना, और स्लोप के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रायंगल। आ जाओ, टाइम कौन कौन सा है मेरे बच्चों, 10 से 20, आना जरा, ये रहा 10, ये रहा 20। अब आपने क्या करना है 10 और 20 को, अब इस 10 और 20 की मदद से आपने क्या बनाना है, इस 10 को ऊपर लेके आओ, ये पॉइंट बन जाएगा, इस 20 को ऊपर लेके आओ, ये पॉइंट बन जाएगा।
अब ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके आपने ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कैसे बनाना है? इस वाली लाइन को लेके जाना है इधर और ऊपर वाली लाइन को लेके आना नीचे। तो अब आपका क्या बन गया ये ट्रायंगल। ट्रायंगल को नेम दे दो ABC। यहां तक समझ में आ गया? अब आपने क्या लिखा? एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो आप लिख दो AB डिवाइडेड बाय BC। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? आप बताना A की और B की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू कितनी है? 5। तो आप क्या करोगे? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय BC चाहिए। B है 20, C है 10। तो बताओ 20 और 10 में अंतर कितने का होता है? 20 माइनस 10। तो ऊपर कितना आ गया बच्चों बताओ? 5। नीचे कितना आ गया बच्चों बताओ? 10। आंसर कितना आ गया? 0.5। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया मेरे बच्चों कैसे निकाला एक्सेलरेशन? स्लोप से आ जाएगी। तो अच्छा बताना जरा, आपको तो मैंने स्लोप निकालना सिखाया भी हुआ है। ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ये रही बॉडी A, ये रही बॉडी B। बताना जरा दोनों में किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा लग रही है? A में। तो A में एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो A इज हैविंग हायर स्लोप, therefore A is having higher acceleration than what? बोलो बोलो। क्लियर होगी बात बच्चे? इतनी क्लैरिटी आ गई? आगे चलें। जी अब यहां पे बच्चों आपको यही सिखा रहा है। ये देखेंगे मेरे बच्चे सारे, आपको कह रहा है कि स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने आपको बता दिया। स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। ये बातें दिमाग में रखनी है, भूल मत जाना। अब यहाँ पे आपको यही कह रहा है कि 10 और 20 के बीच में स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। तो वही कर दिया, 10 का पॉइंट ये बना दिया, 20 का पॉइंट ये बना दिया और A और B के बीच में ट्रायंगल बना दिया। स्लोप के लिए क्या करेगा? जल्दी बोलो। BC डिवाइडेड बाय CA कर देगा। समझ में आ गया? कर लोगे ये भी? अभी तो करके बताया आपको। ये देखो BC डिवाइडेड बाय CA सेम चीज है। कर लोगे ट्राई? अब इधर आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती कर सकता बच्चा। बी केयरफुल। आना जरा बच्चों, अगर इस ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए और आपको कहे कैलकुलेट एक्सेलरेशन बिटवीन 10 to 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड। आ जाओ जरा, पहले बताओ ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, दिमाग लगाओ। ब्रेक लग रही है या स्पीड बढ़ा रहा है? ब्रेक लग रही है। एक्सेलरेशन प्लस में आएगी माइनस में आएगी? माइनस में आएगी। कुछ बातें दिमाग में लेके चलनी है। आ जाओ। तो आपको कहता है एक्सेलरेशन निकालो और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन 10 to 20। क्या करेंगे? आ जाओ, 10 और 20 के बीच में पॉइंट लगाए। पॉइंट, इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है? यहाँ पे, इस जहाँ पे लाइन आ रही है इसको कहाँ लेके जाना है? यहाँ पे। अब इस लाइन में 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब इन 2 पॉइंट के बीच में ट्रायंगल कैसे बनाना है? इस लाइन को लेके आओ इधर, इस लाइन को लेके आओ इधर, तो एक ट्रायंगल बन गया ACB। अब बताओ स्लोप की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पता क्या करना है बच्चों, ये ध्यान देना है, AC नहीं लिखना, CA लिखना। उसका कारण बताता हूँ। CA क्यों लिखा अभी बताता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखना है? BC लिखना है, BC। मेरे बच्चों जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, हम फाइनल पहले लिखते हैं, इनिशियल बाद में लिखते हैं। आप बताओ पहले वो A पे था या पहले वो C पे था? पहले तो A आया, C तो बाद में आया। तो मुझे पहले C लिखना है, पहले फाइनल लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? इनिशियल। अब बताओ C भी लिखूं या BC? बताओ पहले C आया पहले B आया? पहले C आया बाद में B आया। तो मुझे B पहले लिखना है, C बाद में लिखना है।
जो बाद में आता है वो पहले लिखते हैं, फाइनल पहले लिखते हैं, इनिशियल बाद में लिखते हैं। ध्यान रखना है छोटा सा, समझ आ गया बच्चे? तो मैंने क्या लिखा, ए सी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सी ए। दोबारा से सी को ए सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए इनिशियल है, सी फाइनल है। मुझे क्या लिखना पड़ता है, पहले फाइनल फिर, तो मैं सी ए लिख रहा हूँ। अच्छा आ जाओ, सी की वैल्यू बताएगा कोई बच्चा? सी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू कितनी वैल्यू है 5, माइनस ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू कितनी है 10, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू ये रही फाइनल 20, माइनस सी की वैल्यू 10, यहाँ से टाइम से तो कितना आ गया -5 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 0.5 यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये तो एक्सेलरेशन है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में माइनस हटा देते हैं, क्या लग जाएगा? क्लियर हो गया? क्वेश्चन आएगा, कर लोगे बच्चों? कोई डाउट? चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो घर जाके जरूर करना मेरे बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकलता है, एरिया एनक्लोज्ड। ये क्या बताता है? दिस गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। मैं उसका कारण बताता हूं। आप बताना वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। और अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस आ जाएगा। मान लो इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, जल्दी बताना, वेलोसिटी, और ये वाली वैल्यू क्या है, टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या निकालने में सफल हो जाऊंगा, डिस्टेंस। पर एक बात बताना, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो एरिया होता है, क्या होता है ये? तो बताओ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिल रहा है? अरे दिस इंटू दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, एंड इफ आई मल्टीप्लाई वेलोसिटी विद टाइम मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस की। अच्छा जरा इसको मैथमेटिकली देखना, ये वाली वैल्यू को आप क्या कहते हो, इस रेक्टेंगल का, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है जरा बताना, एरिया। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस कवर्ड। तो पहली चीज़ आपको मैंने लास्ट क्लास में याद कराई कि पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, आपने क्या जवाब दिया, क्या मिलता है, स्पीड। आज बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, डिस्टेंस। क्योंकि वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आता है, तो आंसर इज डिस्टेंस। हाँ बोलो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोई बात नहीं, ये हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा। चलो अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों को। अब ध्यान से समझो, मान लो टीचर ने यही क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको, ये रहा क्वेश्चन, ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ में क्या रहा है, कैलकुलेट, ये रहा ग्राफ है, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। आ जाओ, ये रहा टाइम, ये रही वेलोसिटी, तो यहां से लेके 6 सेकेंड ये रहा, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 ही है। तो अब इस 6 से ऐसे एक लाइन खींचना यहां तक, तो आपके पास ये क्या बन गया मेरे बच्चों, रेक्टेंगल बन गया। तो आपने इस रेक्टेंगल को उठा के क्या निकाल देना है, एरिया। तो आपको कह रहा है डिस्टेंस निकालो, तो मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड, मतलब जो एरिया आ रहा है इसके अंदर वो उठा के निकाल दो, समझ में आ गया। तो आपने 0 से लेकर 6 के बीच में ये शेप बना दी, और इसका आपने उठा के क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका ये एरिया निकालना है। आने जरा एरिया की वैल्यू क्या होती है,
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आने जरा लेंथ कितनी है? 0 से लेके 6, लेंथ इज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है जरा देखना? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 2 12, 120। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ये तो आपको पता ही है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों? मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर। आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। उसने ये नहीं पूछा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है, उसने पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से जो मिलता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आंसर मीटर है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? और मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, इधर देखेंगे। मान लो ये ग्राफ आ गया और ये आपको मोशन दे रखी है उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये उसकी वेलोसिटी है 20, 40, 60, 80, 100। ये क्या दे दी मेरे बच्चों आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या दे दी गई है? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या दे दिया गया आपको? टाइम। टाइम मान लो आपको देता है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। और क्वेश्चन कहता है, अब ये नहीं कह रहा कि स्लोप निकालो। स्लोप से क्या निकलेगा जल्दी बताना? स्लोप से क्या निकलेगा? स्लोप से एक्सेलरेशन निकलेगी। यहां पे कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब क्या होगा? जल्दी से फैसला करो। फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से लेके 20 तक। ये अब बच्चों आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। 0 से लेके 20, आप 20 को ऐसे ऊपर ले जाओ। आप बताओ ये क्या बन गया आपके पास? ट्रायंगल बन गया। और आपने इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। समझ में आ गया जी? तो आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एरिया एनक्लोज्ड। अच्छा, अब ये एरिया किसका है? रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है मेरे बच्चों, हाफ इंटू बेस। आना जरा, बेस की वैल्यू क्या लग रही है? ये बेस है 0 से लेके 20। ये 20 इसका क्या हो गया? तो 20 इसका बेस हो गया। समझ में आ गई बात? हाइट, ये रही हाइट, ये रही हाइट। इस वैल्यू को यहाँ से उठा लो, ये रही 60, तो इंटू 60। तो आपका आंसर कितना आ गया? 600 मीटर। 600 मीटर। समझ में आ गया जी? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। मान लो ग्राफ आपको ये दे दिया, यहाँ पे वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे टाइम दे दिया, और यहाँ पे वैल्यू वही कर देते हैं 20, 40, 60, 80, 100 मीटर पर सेकंड में, और टाइम वही कर देते हैं 5, 10, 20, 25, 30, और ये ग्राफ दे दिया आपको। आपको कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 5 to 20। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, 5 से कहां तक निकालना है डिस्टेंस? 5 से 20 के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया निकालना पड़ेगा। आना जरा, 5 ये रहा और 20 ये रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ? 5 से ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, ए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट आ गया। 20 से ये लाइन खींचनी पड़ेगी, ए ऐसे, ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गए। तो इसको जोड़ो ऐसे और इसको जोड़ो ऐसे, और आप बताओ इस शेप का एरिया निकालना है आपने। इस शेप का, समझ आ गया? इस शेप का एरिया निकालना है आपने। क्लियर हो गया?
तो जो 5 से 20 के बीच में आपने लाइन खींची, उस लाइन को यहाँ से जोड़ा, उस लाइन को यहाँ से जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो शेप बनी उसका एरिया। जैसे इधर देखो 0 से लेके 20, मैंने ये 0 से 20 ये लाइन खींची, मैंने देखा ट्रायंगल बने, ट्रायंगल का एरिया। उधर क्या बन रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ पे किसका एरिया निकालना पड़ेगा? ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया नॉर्मली बच्चों को फॉर्मूला याद ही नहीं होता, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू हाइट होता है, याद है? पर आप एक काम करना, आपको इसका एरिया निकालने में दिक्कत आ रही है ना, आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो। 2 हिस्सों में देखो कैसे। पहला हिस्सा देखेंगे कैसे तोड़ रहा हूं, ये वाला हिस्सा। आप बताओ ये क्या बन गया? जल्दी से फैसला करो बच्चों, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। और ये क्या बन गया ऊपर? ट्रायंगल। तो मैं जब डिस्टेंस निकालूंगा, मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड। सबसे पहले लिख दो एरिया इनक्लोज्ड। अब तो इसमें 2 एरिया आ रहे हैं, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है, तो आप लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस दूसरा किसका एरिया आ रहा है बताना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया मेरे बच्चों को? आ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आसान होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप बताओ इस रेक्टेंगल की ए बी सी डी, ये लेंथ ए बी है। अब ए बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये देखो ए यहां से आ जाएगी। बताओ ये 20 है, ये 5 है, तो ए बी की वैल्यू क्या लग रही है आपको? बी ये रहा, ए ये रहा, तो बताना जरा यहां से लेके यहां तक क्या दिख रहा है आपको? 20 माइनस 5 कितना दिख रहा है आपको? 15 दिख रहा है बच्चों। क्या मैं कह सकता हूं ए बी की वैल्यू 15 है? आ जाओ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों बताओ? 15। अब तो ब्रेड्थ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ब्रेड्थ की वैल्यू निकालो, आ जाओ। ये आपको लग रहा है ब्रेड्थ है, इसको इधर ले आओ, ए इधर ले आओ। आपको बताओ ये वैल्यू क्या लग रही है? 20, बोलो 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ? 20। समझ में आ गया रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना? प्लस इसको ऐड करना था किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आ जाओ, आओ बेस ढूंढो। बेस तो ए बी है, ये ए बी ही तो बेस है। बताओ ए बी की वैल्यू दोबारा से बताओ कितनी है? ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू तो 15 है भाई, इंटू हाइट। हाइट ई बी है, ई बी। ई की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 20 है। फैसला कर लो जी ई बी की वैल्यू क्या होगी फिर? अरे आप इस लाइन को उठा के इधर लाके चिपका दो तो आपको पता चल जाएगा 20 और 60 के बीच में चिपकी है। तो 20 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना हो? 40 का। तो आंसर है इंटू 40। आप ऐड करो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 300 आ गया, प्लस ये 2 से ही काट गया 20 आ गया, तो 15 और 20 को फिर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 300 आ गया। टोटल आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? 600 मीटर। समझ आ गया कैसे निकाला? एक और ट्रेपीजियम का क्वेश्चन करके दिखाऊं या डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के दिखाऊं? आप किसमें कंफर्टेबल हो बताओ? ऐसे ठीक हो? तोड़ दोगे इसको? तोड़ के क्या बना लेना? एक रेक्टेंगल और क्या बना लेना? एक, हाँ, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को एरिया निकाल लेना। और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। इधर देखो, इधर देखिए बच्चों, मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, और वेलोसिटी इज इन मीटर पर एंड टाइम इज इन सेकेंड। मान लो टाइम दे रखा है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये आपको ग्राफ दे दिया। और आपको कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड। 5 to 15 कर देते, तो कह रहा है 5 से 15 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो क्या करेंगे हम? क्या कहेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया
एनक्लोज्ड। आओ पहले एरिया बनाते हैं 5 और 10 के बीच में। ये रहा मेरे बच्चों 5 और 10, सॉरी 5 और 15 के बीच में। क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचो, ए, ये गई लाइन, यहां पॉइंट आ गया मेरे बच्चों। 15 से लाइन खींचो, ये आ गई लाइन। आपको क्या लग रहा है ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया? जल्दी से मेरे बच्चों फैसला करो। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के फॉर्मूले गलती कर सकते हो तो आप एक काम करो, इसको अब तोड़ दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में। आ जाओ, रेक्टेंगल क्या बनाऊंगा, जल्दी देखो, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये आपको लग रहा है रेक्टेंगल बन गया, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ए बी ई कर दो इसको, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आना जरा, पहले रेक्टेंगल में आ जाओ, लेंथ और ब्रेड्थ, ये रही लेंथ, ये रही लेंथ, पता ना ये लेंथ कितनी लग रही है आपको, ये कितनी लग रही है लेंथ आपको, 15 और 5 के बीच में 10 का अंतर होता है, तो 10। ब्रेड्थ, ये रही ब्रेड्थ। अब बताओ ये वाली लाइन को इधर लेके आओ, चिपकाओ यहाँ पर, तो 10 पे चिपकेगी आके, तो ब्रेड्थ कितनी होगी मेरे बच्चों, 10 प्लस हाफ। ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल का बेस ये रहा ए बी। अब जो ए बी है और जो सी डी है वो तो एक ही बात है, तो ए बी और सी डी तो इक्वल है, तो सी डी की वैल्यू 10 है, तो बेस की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे बच्चों, 10। हाइट, हाइट वो रही, हाइट, हाइट ये रही। अब आप इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ, इसको लाइन को यहाँ चिपका दो, ई चिपकेगा यहाँ पर, बी चिपकेगा यहाँ पर, और 30 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 20 का, तो इंटू में 20, तो क्या आ गया 10 इंटू 10 100 प्लस ये क्या आ जाएगा 5, 5 इंटू 10 अगेन 100। आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, 200 यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। क्लियर होगी बात, क्लियर है? ट्राई करोगे ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ यही होमवर्क है, ध्यान से सुन लो, जो करा दिए घर जाके दोबारा करने हैं आपने। आओ आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन दिखा दूँ, हाँ उससे भी करा देता हूँ। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देता हूँ मैं पहले। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं बच्चे की डिमांड से पूरा कर दूंगा कि सर ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से करा दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, ये क्वेश्चन भी घर जाके करना आपने, और आपको कहता है कि 10 से 20 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालो। क्या कर रहा है, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड। आ जाओ, क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये रहा 10, ये रहा 20, तो 10 से ऊपर लाइन खींचनी है ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, यहां पर, यहां मीट हो गया। डी से ऊपर लाइन खींचनी है ऐसे, यहां मीट हो गया। अब चेक कर लो ये क्या बन गया, ट्रायंगल, ट्रापेजियम, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल पता कब बनेगा, रेक्टेंगल तब बनेगा जब ऐसा ग्राफ होगा, जब ऐसा ग्राफ होगा और आपको कह दे कि भैया 10वें सेकंड पे डिस्टेंस निकालो, तो 10 पे ऐसे लाइन खींचोगे तो बताना ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना। रेक्टेंगल तो सबसे आसान होता है, पर इधर आ जाओ। अब इसको दो तरीके हैं, या तो मैं तोड़ दूं रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में। ये रहा रेक्टेंगल और ये रहा ट्रायंगल, और बच्चे कह रहे हैं ट्रापेजियम से कराओ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया इंक्लूड किसका है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये दो साइड कौन सी होती है, पैरेलल साइड। क्या होती है, जो पैरेलल साइड उनको जोड़ना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है हाइट से। आ जाओ, हाइट नहीं होती वैसे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होता है। ये क्या होता है, हाइट नहीं होती, बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक्चुअली आपने अभी तक ट्रेपीजियम ऐसा नहीं पढ़ा,
आप जो ट्राइपिज्म पढ़ते आए हो ना, ऐसा पढ़ते आए हो, तो आप इसको हाइट ले लेते थे। इसको क्या ले लेते थे? हाइट। एक्चुअली हाइट नहीं होती, इसको बोलना होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि इस साइड और इस साइड का डिस्टेंस। समझ में आ गया? हाइट गलत होती है इस केस में। ये एच है, ये एच है, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये इनका डिस्टेंस है। तो आप इसको एच मत लिखा करो। आप क्या करना, जब भी लिखो इसको a प्लस बी, और फिर क्या करना है, इंटू क्या करना है, जल्दी बोलो। a प्लस बी इंटू हाइट मत लिखना, क्या लिखना बोलो? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में। हाइट लिखोगे तो गलती करोगे, ऐसा ट्राइपिजियम आगे। तो आ जाओ, a प्लस बी, पैरेलल साइड को जोड़ना है, पैरेलल साइड को। मेरे बच्चे, एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है। इस पैरेलल को a कह रहा हूं, बताओ इस पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। और इस पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। तो ये 5 है और ये वाली लाइन 10 है। तो 5 और 10 को ऐड कर दिया। समझ में आ गया मेरे बच्चों को? मल्टीप्लाई किससे करना है? दो पैरेलल साइड के बीच के डिफरेंस को, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये इस डिफरेंस को। आपको क्या लग रहा है ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू डी ई की वैल्यू क्या है? 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 10। तो कितना आ गया? हाफ 15 इंटू 10। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो आंसर आ गया 75 मीटर। क्लियर है? और दूसरा तरीका क्या था? आप इसको क्या करते? आप इसको तोड़ देते। किसमें? पहले इसका बनाते क्या? रेक्टेंगल। फिर क्या बनाते इसका? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उससे भी निकल आता है मेरे बच्चों। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज जो क्वेश्चंस मैंने कराए घर जाके दोबारा से करने हैं अपने आप। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। तो बी केयरफुल। जो बच्चा रिकॉर्डिंग से देख रहा है वो मेरी बात सुन ले। रिकॉर्डिंग से देख के होमवर्क दोबारा से ही क्वेश्चन रिपीट करके मुझे सेंड कर मेरे नंबर पे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।